जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस महीने की गलती आपके विवाह के लिए भारी पड़ सकती है। वो कैसे? छोटी सी अनदेखी आज के दिन बड़ा परिणाम ला सकती है। सिर्फ जो ग्रहों के संकेत समझेंगे, उपाय करेंगे, माता का ध्यान करेंगे, वही अपने प्रेम और शादी को बचा पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 4 राशियों के बारे में विशद जानकारी दे रहा हूँ, खास उपाय बता रहा हूँ, जिससे करने से आपकी शादी का योग तुरंत बन जाएगा। अगर आप अभी वर्षों से शादी का इंतजार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। वीडियो में हम आपको बताएंगे माता रानी के आशीर्वाद पाने का आसान सा उपाय, ताकि आपकी शादी का योग तुरंत बन जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए माता रानी का आशीर्वाद इस नवरात्रि विशेष रूप से कार्य करेगा। कन्या राशि वाले लोग अक्सर शादी के मामले में अधिक सोच विचार करते रहते हैं। लंबे समय से रुकी योजना अब माता रानी के आशीर्वाद से सफल होने के संकेत दे रही है। माता रानी का आशीर्वाद और नवरात्रि के दौरान किए गए छोटे छोटे उपाय कन्या राशि के जीवन में नई खुशियां और विवाह का योग लेकर आएंगे। उपाय आपको करना है, माता को लाल गुलाब और चंपा के फूल अर्पित करें, घर में दीपक जलाएं, माता रानी के मंत्र का 108 बार जाप करें, प्रतिदिन माता रानी के सामने अपनी मनोकामना बोलें। माता रानी के मंत्र का आपको जाप करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः या ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। माता रानी के सामने आपको चौथे और 8वें दिन पूजा में ध्यान जरूर देना है। पूजा में नियमित रूप से आपको भक्ति बना के रखनी है। मंत्र का जाप आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, सुबह और शाम। घर को साफ और पवित्र रखें। माता रानी के सामने अपने अच्छे इरादे रखें, यानी मन स्वच्छ रखें। माता रानी के आशीर्वाद से विवाह में रुकावटें दूर होती हैं, पुरानी अड़चनें खत्म होंगी और नए रिश्तों का मार्ग खुलेगा। उपाय करने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में लाल गुलाब और चंपा के फूल लगाने से सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और विवाह योग तुरंत बनता है। उपाय नियमित रूप से करने से माता रानी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। मंत्र जप के दौरान केवल शुद्ध विचार रखें, शुभ विचार रखें। घर में दीपक जलाने का समय शुभ दिन पर करें। माता रानी की कृपा से विवाह संबंधों में स्थिरता और प्रेम बढ़ता है। उपाय के दौरान घर के सभी सदस्यों की सहभागिता प्रभाव बढ़ाती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूजा और उपाय को नियमित करें। उपाय के साथ साथ अपने व्यवहार और सकारात्मकता बनाए रखें। माता रानी की कृपा से विवाह संबंधों में समझ और सहयोग बढ़ता है। उपाय करने के बाद मन में संदेह या चिंता न रखें, जैसे कि हम उपाय कर रहे हैं और माता रानी हमें फल देंगी या नहीं। माता रानी पर अपना पूर्ण विश्वास रखेंगे तो माता रानी फल आपको शीघ्र से शीघ्र देंगी। माता रानी के सामने पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से प्रार्थना करनी चाहिए। उपाय नियमित करने से विवाह के योग बनने के बाद भी जीवन में सुख और समृद्धि आती है। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। उपाय के दौरान केवल शुभ विचार रखें। विवाह योग बनने के बाद माता रानी के प्रति भक्ति बनाए रखें। उपाय नियमित करने से विवाह संबंध मजबूत और खुशहाल बनते हैं। माता रानी की कृपा से विवाह की सभी अड़चनें दूर होती हैं और जीवन में आनंद आता है। अगली राशि है मेष राशि। मेष राशि के लिए माता रानी का आशीर्वाद इस नवरात्रि विशेष रूप से कार्य करेगा। मेष राशि वाले लोग अक्सर शादी के फैसले जल्द ले लेते हैं, लेकिन माता रानी का आशीर्वाद उन्हें सही समय और सही जीवन साथी देगा। नवरात्रि के दौरान किए गए उपाय से पुरानी अड़चन दूर होंगी और नए रिश्तों का मार्ग खुल जाएगा। नवरात्रि के 7वें दिन आप पूजा में ध्यान दें, पूरी निष्ठा रखें और एकाग्रता रखें। मंत्र का जाप नियमित करें। घर में साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा बनाएं। माता रानी के सामने अपने अच्छे इरादों के बारे में सोचें, यानी अपना मन साफ रखें। माता रानी के आशीर्वाद से पुराने अड़चन खत्म होते हैं, नए रिश्तों के लिए मार्ग खुलता है। नवरात्रि में किए गए छोटे उपाय तुरंत असर दिखा सकते हैं।
हर दिन माता रानी के मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। लाल फूल और दीपक का संयोजन घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ता है। उपाय लगातार करने से माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहती है। उपाय करते समय घर के प्रत्येक सदस्य की सहभागिता से प्रभाव और बढ़ता है। मंत्र जप के दौरान अपने मन में केवल शुभ विचार रखें और माता रानी के आप किसी भी मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माता रानी के सामने अपने मन की शांति बनाए रखें। उपाय के साथ साथ अपने व्यवहार में भी सकारात्मकता रखें। माता रानी के सामने प्रेम और भक्ति भाव से प्रार्थना करें। उपाय के दौरान किसी भी तरह की जल्दबाजी या अधूरी सोच से बचें। उपाय का परिणाम अक्सर पहले ही सप्ताह में दिखाई देने लगता है। घर में दीपक की रोशनी और लाल फूल विवाह योग को तुरंत मजबूत करते हैं। उपाय करने से पहले अपने घर में अनेकों नकारात्मक ऊर्जा दूर रखें। माता रानी की कृपा से विवाह योग बनाने के बाद संबंधों में स्थिरता आती है। विवाह योग बनने के बाद भी माता रानी के प्रति भक्ति और श्रद्धा बनाए रखें। उपाय करते समय माता रानी से स्पष्ट रूप से अपनी इच्छाओं का वर्णन करें। उपाय के दौरान घर में संगीत और मंत्र का सकारात्मक वातावरण बनाना चाहिए। माता रानी की कृपा से विवाह की सभी अड़चनें दूर होती हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए माता रानी के आशीर्वाद से पुराने अड़चन दूर होते हैं। वृषभ राशि के लोग शादी को लेकर अक्सर अधिक सोच विचार करते हैं। इस नवरात्रि माता रानी उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगी। जो लोग पहले किसी कारणवश शादी में पीछे हट गए थे, उन्हें अब नई शुरुआत का मौका मिलेगा। उपाय माता रानी को पीले फूल अर्पित करें, घर में दीप जलाएं और माता रानी के सामने बैठकर के मंत्र का जाप करें। नवरात्रि के तीसरे और छठे दिन ध्यान दें। पूजा में नियमित रूप से अपनी भक्ति बनाएं। मंत्र का जाप दिन में 2 बार करें। घर को साफ और पवित्र रखें। माता रानी के आशीर्वाद से विवाह में रुकावटें दूर होंगी, पुराने अड़चन खत्म होंगे और नए रिश्तों के लिए मार्ग खुलेगा। उपाय करने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में दीपक और फूल लगाने से वातावरण सकारात्मक रहेगा और विवाह योग जल्दी बनता है। उपाय नियमित करने से माता रानी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। मंत्र जप के दौरान अपने विचार शुद्ध रखें। घर में दीपक जलाने और फूल चढ़ाने का सही समय शुभ दिन पर करें। माता रानी की कृपा से विवाह संबंधों में स्थिरता और प्रेम बढ़ता है। उपाय करने के बाद मन में संदेह या चिंता न रखें। माता रानी के सामने पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से प्रार्थना करें। उपाय नियमित करने से विवाह योग बनने के बाद भी जीवन में सुख और समृद्धि आती है। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। उपाय के दौरान केवल शुभ विचार रखें। विवाह योग बनने के बाद माता रानी के प्रति भक्ति बनाए रखें। उपाय के दौरान घर के सभी सदस्यों की सहभागिता प्रभाव बढ़ाती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूजा और उपाय को नियमित करें। उपाय के साथ साथ अपने व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखें। माता रानी की कृपा से विवाह संबंधों में समझ और सहयोग बढ़ता है। उपाय नियमित करने से विवाह संबंध मजबूत बनता है और खुशहाली आती है। माता रानी की कृपा से विवाह की सभी अड़चनें दूर होती हैं और जीवन में आनंद आता है। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए माता रानी की आशीर्वाद से विवाह की राह खुल रही है। मीन राशि वाले लोग अक्सर अपनी शादी में विलंब अनुभव करते हैं। माता रानी का आशीर्वाद और नवरात्रि के दौरान किए गए उपाय उन्हें सकारात्मक परिणाम और तुरंत विवाह योग देंगे। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं, उन्हें अब विवाह का संकेत मिलेगा और जो अविवाहित हैं, उनके लिए नए प्रस्ताव आएंगे। उपाय नारंगी और केसरिया फूल माता रानी को अर्पित करें। माता रानी के आशीर्वाद से विवाह में रुकावटें दूर होती हैं, पुराने अड़चन खत्म होंगे और नए रिश्तों का मार्ग खुलेगा। उपाय करने से मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर में दीपक और नारंगी फूल लगाने से वातावरण सकारात्मक रहेगा और विवाह योग जल्दी बनता है। उपाय नियमित करने से माता रानी की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। घर में दीप जलाएं। माता रानी का मंत्र 108 बार जाप करें। प्रतिदिन माता रानी के सामने अपनी मनोकामना जरूर बोलें। शुभ समय पर नवरात्रि के अंतिम दिन और नवमी ध्यान दें, यानी पूर्व पूजा में निष्ठा और भक्ति बनाएं। मंत्र का जप दिन में 2 बार करें। घर में साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा बनाएं। माता रानी के सामने अपने
अच्छे इरादे रखें और शुभ सोचें। मंत्र जप के दौरान केवल शुभ विचार रखें। घर में दीपक जलाने और फूल चढ़ाने का सही समय शुभ दिन पर करें। माता रानी की कृपा से विवाह संबंधों में स्थिरता और प्रेम बढ़ता है। उपाय के दौरान घर की सभी सदस्यों की सहभागिता प्रभाव बढ़ाती है। नवरात्रि के प्रत्येक दिन पूजा और उपाय को नियमित करें। उपाय के साथ साथ अपने व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखें। माता रानी की कृपा से विवाह संबंधों में समझ और सहयोग बढ़ता है। उपाय करने के बाद मन में संदेह या चिंता न रखें। माता रानी के सामने पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से प्रार्थना करें। उपाय नियमित करने से विवाह योग बनने के बाद भी जीवन में सुख और समृद्धि आती है। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। उपाय के दौरान केवल शुभ विचार रखें। विवाह योग बनाने के बाद माता रानी के प्रति भक्ति बनाए रखें। उपाय नियमित करने से विवाह संबंध मजबूत और खुशहाल होते हैं। माता रानी की कृपा से विवाह की सभी अड़चनें दूर होती हैं और जीवन में आनंद आता है। तो दोस्तों, माता रानी का यह नवरात्रि विशेष आशीर्वाद इन 4 राशियों के लिए बेहद शुभ है। इन उपायों से आपकी शादी का योग तुरंत बन जाएगा। अब आइए दोस्तों, जानते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में। पहला उपाय, हर रोज सवेरे माता को लाल फूल अर्पित करें। साथ में एक सूती कपड़े में सिंदूर रखें और माता के सामने आप अर्पित करें। यह आपके भाग्य और विवाह योग को मजबूत करेगा। दूसरा उपाय, मंगलवार और शुक्रवार को दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हर दिन 11 माला या 9 माला जप करें। जप करने से मन में स्पष्टता आएगी और सच्चा साथी मिलना आसान होगा। तीसरा उपाय करना है कि नवरात्रि के घर के उत्तर पूर्व को साफ कोने को साफ रखें। उस दिशा में दीपक जलाएं, यानी उत्तर और पूर्व के जो बीच का कोना होता है उसे साफ रखें। उसमें दीपक जलाएं और आरती माता रानी की अवश्य करें। दीपक की ज्योति से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और सही जीवन साथी आकर्षित होता है। चौथा उपाय करना है कि मंदिर में या घर पर माता के नाम पर एक छोटा सा दान जरूर करें। चावल या लाल वस्त्र दान करने से मनोकामना जल्दी पूरी होती है। दान से कारक योग बनता है और विवाह के दरवाजे खुलते हैं। और 5वां उपाय करना है कि हर रात सोने से पहले माता को धन्यवाद जरूर बोलें। मानसिक श्रद्धा और विश्वास से आपकी आशीर्वाद ऊर्जा बढ़ेगी। विश्वास रखें, जो होना है वही होगा। इन उपायों को नियम से करें। रोज एकाग्रता से करें। छोटे छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन लाते हैं। और हाँ, किसी भी उपाय के साथ अपने कर्म भी बदलें। सजग रहें, व्यवहार और बातों में सुधार करें। जब आपका मन और कर्म दोनों साफ होंगे तो जीवन साथी का मिलना और आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय माता दी।